ले बाबू, ठीक है। देखो देखो क्या है, देखिए बाबू क्या है, ठीक है। तो ये बाबू क्या सरफेस है बाबू, ये टेबल का सरफेस है, और ये बाबू क्या ईंट का सरफेस है। तो ये दोनों का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, सैद्धांतिक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो ये क्या होगा, इंटरलॉक हो जाता है। मतलब इसमें बाबू क्या रहते हैं, रफ रहते हैं ये बाबू, अप डाउन गड्ढे टाइप के रहते हैं, गड्ढे टाइप के रहता है। और इसमें बाबू गड्ढा होता है, हाई होता है। ऐसे अंगुली कैसे बाबू, ये अंगुली हाई हो गया सर, यहाँ गड्ढा हो गया सर, फिर अंगुली हाई हो गया सर, ये गड्ढा हो गया सर, फिर अंगुली हाई हो गया सर, ये गड्ढा हो गया, है ना बाबू। अब मान लो इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट लाओगे इस तरह से, तो ये दोनों क्या हो गया, लॉक हो गया, ये दोनों क्या हो गया, लॉक हो गया। अब बाबू इसको मोशन करो, इसको मोशन करो, तो मोशन होगा नहीं होगा। लेकिन बाबू और कस के एक दूसरे से ठेल दोगे, बहुत कस के ठेलो, तो क्या होगा, मोशन हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, है। तो वही होता है, वही होता है यहाँ, ये सरफेस रफ होता है बाबू। तो जिसके कारण इधर से ठेलते हो ना बाबू, तो ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो गया। अभी तभी ठेलाएगा बाबू, तभी ठेलाएगा बाबू जब यहाँ पे इंटरलॉकिंग टूटेगा। तो इंटरलॉक जो हो रहा है बाबू, यदि बाबू ये जो इंटरलॉक पर मेरा हैंड है ना बाबू, अब इंटरलॉक हो गया, ठीक है सर। तो अगर आप शक्ति लगा रहे हो और इसको क्या कर रहा है वो, ब्रेक कर रहा है ना, इसको ब्रेक कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें मोशन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वो मोशन हो जाएगा। समझे बाबू, अच्छा। समझ में आया? हाँ ठीक सर, है। समझ गए। अब तो बाबू इसमें क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया सर। जब बाबू क्या है, जब वो एट रेस्ट में है ना बाबू, एट रेस्ट में, तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। जब बाबू आप फोर्स लगा रहे हो और आपको फील हो रहा है कि ये मोशन करने वाला है, क्या बाबू उसमें मोशन होने वाला है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है सर, सेकंड क्या है वो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अभी बाबू ये स्लाइड करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए, स्लाइड करने लग जाए, तो इस समय बाबू, इस समय इस सरफेस के बीच में, इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बाबू, थर्ड है बाबू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है शैतान, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है बाबू, मान लो इसमें चक्का लगा दो, इस ईट में बाबू चक्का लगा दो, तो चक्का कहाँ से लगाए सर, इस ईट में बाबू चक्का लगा दो, ठीक है। इस ईट में सर क्या आपका करो मार्कर तो चक्का है सर। हाँ बाबू, वही कर रहे हैं। इस ईट में बाबू क्या करो, चक्का लगा दो, जो बर्बाद करवा दो। ठीक है बाबू, है ना बाबू, ठीक सर। तो ये क्या हो गया बाबू, आपका भील हो गया, ये क्या हो गया शैतान, भील हो गया, तोड़वा दो बाबू। ये तीनों यहाँ पे क्या दिख रहा है, भील दिख रहा है ना बाबू, भील दिख रहा है ना, ठीक है सर। अब इसको बाबू रोल कराओ, ऐसे ही बाबू देखो कितना आसानी से रोल हो रहा है, ये बाबू रोल हो रहा है ना, ठीक है, रोल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर इस तरह से जो फ्रिक्शन ऑब्टेन हो रहा है बाबू, इस तरह से जो फ्रिक्शन ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इस तरह से बाबू, इसके कहाँ, ये भील फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इस केस में बाबू, इस केस में शैतान फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ, है ना बाबू। इस केस सर में क्या भील है, फ्रिक्शन वो व्हील्स पे लगेगा सर। हाँ बाबू, इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर, ये भील है बाबू, ये भील है ना, ठीक है। ये भील है, तो ये भील और ये टेबल के सरफेस पे लगे, है ना। तो इस तरह से बाबू अगर इसको रोल करवाए, क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, रोलिंग सर फ्रिक्शन। हाँ बाबू, सर सिर्फ टेबल और मार्कर का जो सरफेस है उसमें तो नहीं लगना चाहिए सर, क्योंकि जो ईंट नहीं और बाबू, मार्कर है वो भी टच हो रहा है। अरे तो ईट मारकर ये फिक्स रहता है बाबू, चक्का मान लो गाड़ी में देखते बाबू, तो ये क्या रहता है, ये बाबू मान लो फील है और ये इसके साथ फिक्स रहता है ना अच्छा। बाबू। तो जो फ्रिक्शन लगे, मूव कौन होता है सर, अरे ये व्हील मूव होता है ना बाबू, व्हील मूव हो रहा है, और हाँ सर। टेबल मूव हो रहा है ना बाबू। व्हील और पे ये तो और अब व्हील पे मूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो चक्का बाबू, चक्का का जो सरफेस है, व्हील का जो सरफेस है, टेबल का सरफेस है, इसके बीच फ्रिक्शन लगे ना, रोलिंग फ्रिक्शन से था। हाँ, हाँ मैं समझे। हाँ सर, आप समझिए। चलो ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, अच्छी बात है। इसको बंद करो, सब बर्बाद करवा देते, टेबल भी स्क्रैच हो गया। ईट है ना, बाहर का ईट है, खाली इसमें धूल भरा हुआ है। ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है। तो यही तीन गो बाबू क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। यही बाबू तीन गो क्या है, फ्रिक्शन है हमारे पास, तीन गो टाइप है। इसी का स्पेशल केस लिमिटिंग फ्रिक्शन है। कितना अच्छा क्लास है सर, बताइए। ऐसे स्कूल वाला पढ़ाते तो मजा आ जाता, और टेढ़ा हो गया सर, स्थिर रहो, सर ठीक तो है सर। थोड़ा सा टिल्ट। सर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं पता था क्या पता, सर, रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोल बता दो अभी। बता चुके हो। वीडियो देख लेना, सो गया होगा, गया होगा भांगड़ा डांस करने, भांगड़ा डांस करता है ना बैठ बैठ के। सर आनंद ले रहा होगा, आनंद आनंद। आनंद ले रहा था, नाम है आनंद का, आनंद लेगा, हाँ। भांगड़ा डांस कर रहा होगा।
एक दिन बैठ के पढ़ रहा था, डांस कर रहा था। करो डांस झको। नेक्स्ट बाबू हम लोग सेकंड कौन सा पढ़ेंगे बाबू? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखते हैं ना बाबू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखते हैं। सेकंड कौन सा है सर? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना बाबू। सब हाथ हो गया सब हाथ कुरकुरे हो गया बाबू, ठीक है ना, कुरकुरे कुरकुरे हो गया। सेकंड नंबर बाबू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकंड नंबर क्या है बाबू? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना बाबू। सेकंड नंबर क्या है बाबू? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन फोर्स बाबू, लो अभी नहीं डाले हैं। सर द नहीं दिख फ्रिक्शन रहा। फोर्स दिखेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं दिख रहा है बाबू? सर सर बहुत यहाँ लाइट तो दिख रहा पूरा है। कम हो गया है। अरे शैतान, द सर फ्रिक्शनल फोर्स दिखता ही बाबू, है। द फ्रिक्शनल फोर्स बाबू which opposes the sliding motion, which opposes the sliding motion between two surfaces. Two surfaces which are in contact is known as समझ में आया बाबू शिवांग? ये शिवांग, संडे को तैयार रहना शिवम बाबू, आकर पीटेंगे। इसलिए सर बाबू पूछेंगे नहीं बताएगा तो पीटेंगे नहीं। सर आप क्या विजिटिंग करने जाते हो तो टेस्ट भी सर लेते मतलब हैं? आप विजिटिंग करने आते तो टेस्ट भी लेते हैं? अरे तो विजिटिंग का मतलब क्या बाबू? गए शक्ल दिखा दिए, हाँ। गए थोड़ा सा पूछे यस पास से, सर। फिर पीटे ले फिर चला। विजिटिंग करने का मतलब क्या सर? आप आएंगे, फेयर वेयर चेक करेंगे, मिलेंगे, जाएंगे, उसी को तो विजिटिंग कहते हैं। नहीं बाबू पूछते भी हैं उसको, उसको भी कुछ डाउट रहता था, हमसे भी वो पूछता है ना। अरे समझे अभी बाबू? तो सर एक बात सर अभी पूछूं? बता रहे हैं आप। सर हाँ बाबू, सर अगर बैच बी का फेयर सर मेरा थोड़ा सा ना सर कम हुआ है क्योंकि मैं अपना बैच ए का फेयर करने में लगी हुई हूँ सर, इसलिए वरना मेरा दिसंबर तक अच्छा सर ठीक है, कम। हाँ गोल गोल बातें कीजिए। सर मेरा भी बैच बी का फेयर प्रकाश से कंप्लीट। वीडियो ऑन करो ना बाबू, ये प्रकाश से शैताने है ये। अब हमको कौन बताएगा भगवान किसके पास बुद्धि दी है बाबू? ठीक है, ये ब्रिक है बाबू, इसको ठेले। तो आपको अभी दो तरह का फ्रिक्शन हुआ सर, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो किसमें फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा बाबू? किसका? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ज्यादा होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ज्यादा होगा? भगवान किसके पास मैं बुद्धि दी बताऊं है? सर? सर बताऊं सर मैं सर? बताऊं? सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्लाइडिंग का ज्यादा होगा सर। स्लाइडिंग सर। सर स्लाइडिंग का ही होगा। चलिए बाबू, गलती है शैतान, अब बोल दो स्टैटिक सर। अरे शैतान, कोई भी बाबू चीज मोशन में है समझो इसको, लिखो। किसका होगा शिवम बाबू? किसका और क्यों बाबू? स्लाइडिंग स्टैटिक का फ्रिक्शन होगा ना, स्टैटिक का होगा ना। बाबू। देखो कोई भी बैच बाबू में चीज, स्लाइडिंग बोल रहे थे। ठीक है ना, अच्छा शांति से सुनो। देखो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में सर है ना बाबू, मोशन में, ठीक है बाबू, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन दूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बताएं बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन बताएं, है ना, ठीक है सर। तो बाबू अगर मोशन में बाबू ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू क्या है, मोशन में है, मोशन में बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है शैतान, मोशन में है ना बाबू, तो वहां पे बाबू जो ये कॉन्टेक्ट होगा, शैतान शांति से देखो, है ना, ठीक है बाबू। मान लो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या है बाबू, मोशन में है, ये ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, मोशन में है ना, ठीक है। तो बाबू अभी अभी बाबू क्या ये दोनों क्या एट रेस्ट में? तो एट रेस्ट में बाबू, तो कोई भी चीज अगर एट रेस्ट में शैतान, कोई भी चीज बाबू अगर एट रेस्ट में है, तो वहां पे बाबू इसमें, जैसे यहाँ पे सरफेस क्या है सर, बम्प है सर, है ना बाबू, उठा हुआ है सर, गड्ढा है सर, ऐसे करके है ना बाबू। तो जब बाबू एट रेस्ट में है तो ये क्या होगा, इंटरलॉकिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, एक दूसरे से अटैचमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा बाबू, है ना। तो बाबू जब एट रेस्ट में होता है इंटरलॉकिंग ज्यादा हो गया, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा बाबू, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
अरे बाबू यहाँ पे मान लो इसमें गड्ढे हैं सर, छोटे छोटे गड्ढे हैं, और इस साल फिर ईटा में भी क्या है, छोटे छोटे गड्ढे, तो दोनों एट रेस्ट में है, तो दोनों क्या होगा, आराम से इंटरलॉक हो जाएगा, आराम से इंटरलॉक हो जाएगा। तो जिसके जितना ज्यादा इंटरलॉक हो जाएगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन बाबू जब इसको मोशन में, मान लो बाबू ये मेरा हैंड है, एगो ऐसे मोशन कर रहा है, एगो ऊपर जा रहा है, ऐसे एक ऐसे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बाबू इंटरलॉकिंग क्या होगा, थोड़ा परेशानी से होगा, कम इंटरलॉकिंग होगा, मोशन आएगा बहुत, इंटरलॉकिंग करना, जितना देर में इंटरलॉक करेगा उतना देर में हाथ मेरा इधर इधर निकल जाएगा, ऊपर निकल जाएगा, है ना, ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो इंटरलॉकिंग होगा वो क्या होगा, कम होगा, कम होगा जब मोशन में आ जाएगा। यहाँ भी रेस्ट में इंटरलॉकिंग ज्यादा, अब इसको पुश करके क्या किया, वो मोशन में ले आया, मोशन में ले आया, तो अब बाबू इसके पास इंटरलॉक होने का समय घट गया, घट गया, अब बाबू उतना जैसे मोशन में से था तब उतने अच्छे से यहाँ पे ये सरफेस और टेबल के बीच उतने अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएगा। तो जितना जितना कम इंटरलॉक होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगा, और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आता है प्रकाश सिंह? हाँ सर। सर हाँ बाबू। सर मतलब जब हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रहते हैं तब सर जो एक्सट्रीम पावर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तब वो होता है जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में रहता है। हाँ और सर जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो फिर कम हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखो शैतान, आप लोग सिंपल सा गाड़ी देखो बाबू, गाड़ी करते हो है ना बाबू, साइकिल करते हो, तो शुरू में सबसे अच्छा साइकिलिंग करते हो, तो शुरू में चलाने के लिए साइकिल पर क्या लगाना पड़ता है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अब बाबू जब आपका साइकिल चल जाता है, जब आपका साइकिल चल जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा पेंडल मारते तो साइकिल क्या होता है, मूव होता है। तो जब साइकिल एट रेस्ट में रहता है बाबू, तो साइकिल का जो टायर हो गया और रोड हो गया उसके बीच क्या इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है, तो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो स्टैटिक चीज में रहेगा तो वहां पे आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा क्यों लगाना पड़ता है सर, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है वो ज्यादा होता है। और वही साइकिल जब आपको चल जाएगा, रोड पे चल जाएगा, तो देखो थोड़ा सा हल्का सा भी पेंडल मारोगे क्या होगा, मूव हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि मोशन में बाबू इंटरलॉकिंग सही से नहीं हो पाता, इंटरलॉकिंग सही से नहीं पाता, तो फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है, कम होता है, कम होता है। तो जितना कम फ्रिक्शन उतना ही कम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना बाबू, आगे बढ़ने के लिए। समझा बाबू? शिवम आप कैसे समझा बाबू, इतने अच्छे से तो समझा रहे हैं। सर मैं समझ गई। सर समझ में आ गया सर। ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक लाइन कंसेप्ट करके लिखेंगे सर बाबू, बोर्ड कंसेप्ट करके ठीक से दिखाइए सर, बोर्ड दिख नहीं रहा ठीक से। आज दिखा रहे हैं शैतान, दिखा रहे हैं बाबू, कंसेप्ट करके। बोर्डवा तो दिखिए रहा है शैतान, नौटंकी क्या कर रहे हो, बोर्ड तो दिखिए रहा है, हम उतना ही, हमको नहीं दिख रहा है बाबू, लिखो बाबू। दिखाना है स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू। सर। आपका नीचे मार्बल के जगह ब्लैक बोर्ड है क्या? अरे बाबू मार्बल के नीचे लो शैतान, सीधा कर देते हैं, ये सब स्टूडेंट। ठीक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बाबू generally smaller than a static friction. स्लैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, कम होता है बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन से। थर्ड नंबर बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सोया रह गया था प्रकाश सिंह, लेट से क्यों आया बाबू? कौन है को भागा, सतीश भागा, शिवानी, नारायण। वीडियो ऑन करो ना बाबू। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग सर फ्रिक्शन आपका क्या होता बोर्ड है सर अच्छे से दिख ही नहीं रहा है इसलिए बंद किए हुए हैं। अच्छा ठीक है बाबू, रोलिंग फ्रिक्शन क्या था बाबू? द फ्रिक्शनल फोर्स बाबू ईटा से, हाँ अभी तक तो इसका लेवल यहाँ नहीं हो। द फ्रिक्शनल फोर्स बाबू वही चीज बाबू प्रेजेंट बिटवीन, which is बाबू present between the surface, दिखता है शैतान, अभी तक तो दिख रहा है बाबू। द सरफेस बाबू वेन वन बॉडी बाबू रोल्स, रोल मैंने क्या होता है बाबू, लुढ़कना। वेन वन बॉडी बाबू रोल्स ओवर द अदर बॉडी, ओवर द
अदर बॉडी। जब एक बॉडी बाबू दूसरे बॉडी पे क्या करते हैं, रोल्स करते हैं, ओवर द बाबू अदर बॉडी। अदर बॉडी। बताओ प्रकार, हवा पी रही है, तो अब बाबू मान लो रोलिंग फ्रिक्शन है और बाबू ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, तो किसका फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा बाबू, स्लाइडिंग और रोलिंग में? प्रखर बताइए, बताओ आनंद। सर सर उसका क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का? हाँ मेरे लाल, आप ही लोग तो देश का नाम रोशन करोगे बाबू, मेरे कोचिंग का नाम आप ही रोलिंग सर फ्रिक्शन रोलिंग का होगा, रोलिंग का। दुइये को तो है ये बाबू, दुइये को तो है ये सर, जय नहीं माता सर, दी रोलिंग रोल। का होगा, रोलिंग का होगा सर। रोलिंग सर। हाँ बाबू दुइये को है ना बाबू, जय माता दी रोलिंग, जय माता नहीं दी सर, स्लाइडिंग। रोलिंग सर। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा बाबू, जब एक सरफेस, अरे शैतान जैसे ये मेरा हैंड है ना बाबू, और इस पे बाबू क्या रखो, ठीक है बाबू, सर जैसे बाबू क्योंकि ये क्या सारा होता जो स्टेट होता है वो उस व्हील पे ही रहता है, तो ये हो गया बाबू, है ना, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और इस पे बाबू ऊपर से कोई बेट रख दो, इसको ऐसे क्या करो, रोल करवाओ, रोल करवाओ, रोल करो, रोल कर रहा, तो ई बाबू क्या हो गया, ई मार्कर हो गया, ई सरफेस हो गया, इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग लगेगा, है ना, रोलिंग लगेगा, ठीक है बाबू। इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे बाबू, कुछ नहीं करना है सर, एक आपका क्या हो गया शैतान, व्हील हो गया, है ना बाबू। सर ये कौन सा आपका बड़ा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ये रोलिंग, रोलिंग के नीचे शैतान, रोलिंग के नीचे, अच्छा सर। ठीक है। ये इधर क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा, ये चक्का ऐसे ऐसे मूव कर रहा, ठीक है बाबू, ठीक है सर। इधर से हमने इसको क्या किया बाबू, पुश किया, ठीक ठीक सर। तो ये मूव व्हील्स क्या रहा बाबू, फॉरवर्ड मूव कर रहा, व्हील। सर ऊपर में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे बाबू हम चक्का दिखा, ऊपर है बाबू, ऊपर आप मान लो बाबू कोई टायर है, टायर है ना, टायर है बाबू, ऊपर पूरा फोर व्हीलर नहीं बना है, ठीक है ना, ठीक है सर। ठीक है। व्हील मूव्स बाबू फॉरवर्ड, ठीक सर। तो यहाँ पे बाबू क्या कर, ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस सरफेस पे ये कॉन्टेक्ट है बाबू, ये कॉन्टेक्ट है, तो इस कॉन्टेक्ट पे बाबू जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे मूव, चक्का आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, ये मेरा क्या होगा बाबू, ये रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा बाबू रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, या यहाँ पे यही बाबू क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक ठीक सर। तो कंसेप्ट करके बताओ शिवम, है बाबू, शिवम बाबू बताओ ना बाबू, रोल एक बाबू आपका क्या रोलिंग फ्रिक्शन है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, किसका मान ज्यादा होगा, शिवम? ये सुनता नहीं है, फिर इसका लगता है लाइन लेंथ गड़बड़ा रहा है भी कि चल गए शैतान। आप लोग सारे के सारे भाग गए बाबू, क्या हो गया सबके सबको, कल इसको फ्रिक्शन चैप्टर फिनिश कर देंगे शैतान, खाली इसमें लिटरेचर है, ठीक है ना, लिटरेचर इसको कल फिनिश कर देंगे लिखा लिखा के, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है ना बाबू, यही सब पढ़ना है फ्रिक्शन में। सर हाँ बाबू, सर फ्रिक्शन के बाद कौन सा चैप्टर होगा? देखिए ना वो क्या है, सर रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन बाबू इज बाबू स्मॉलर देन बाबू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये तीन गो टाइप क्या था बाबू फ्रिक्शन का था, ये शिवानी संडे को आएंगे शिवानी, पीटेंगे धुनेंगे, ये तीन गो फ्रिक्शन का टाइप था सर। अब तीनों में बाबू सबसे बड़का फ्रिक्शन वैल्यू किसका है बताओ शिवानी, इसको तो धुने बहुत मार मारेंगे, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक। किसका, किसका होगा शिवानी, ये स्टक हो गई लगता है सर स्टैटिक नेटवर्क, फ्रिक्शन का होगा। और उससे कम, क्या सर सब लोग मेरे पीछे बोल रहे हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। सर स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। हाँ बाबू। तो इसको बाबू मान लो बाबू अरेंज करोगे, अरेंज करोगे बाबू, अरेंज करोगे, स्टार देके बाबू, सबसे ज्यादा सर स्टैटिक फ्रिक्शन, तो सबसे ज्यादा को ग्रेटर देन सिंबल दोगे बाबू,
ये सब भी आता है बाबू की सुसाइड करने का नौबत है। दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन बाबू। Yes, इससे sir. थोड़ा सा कम सर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इससे थोड़ा सा कम बाबू, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक ठीक सर। इससे थोड़ा सा और कम सर, रोलिंग फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन के पहले तो वेक्टर था सर, लेकिन फ्रिक्शन के बाद साउंड है। साउंड पढ़ाने वेक्टर में बाबू थोड़ा सा जियोमेट्री आता है, जियोमेट्री बहुत ज्यादा आता है। साइन थीटा कोस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री बाबू, ट्रिगोनोमेट्री है ना। तो Yes. साइन थीटा कोस थीटा, तब वेक्टर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है सर। लिखे इसको बाबू, स्टार्ट दे कर, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टार्ट दे कर लिखे। सर उसके बाद है सम नेचुरल फेनोमेना। हाँ बाबू, थ्योरेटिकल टाइप चीजें। इतना हो गया बाबू। नेक्स्ट बाबू इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का क्या क्या प्रभाव है सर। ये आधा का स्टूडेंट तो वीडियो बंद है। आज कौन कौन नहीं आया, आज बात करेंगे। चौरसिया के, प्रकाश सिंह के, अभिनव प्रकाश हो गया, दूगो। संजना के चल गई शैतान, संजना के चल गई। सर मेरे पापा से जीवितेश बात करेंगे। नहीं बाबू, आपके पापा से क्यों बात कर रहे हैं, आप आ ही रहे तो। आज कौन से कौन एब्सेंट है बाबू। जो कल एब्सेंट था वही तो आज एब्सेंट है, तो एक दिन बनाइए। रशा भैया। चौरसिया का तो अटेंडेंस बाबू कभी लगता 30 में 30 नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट बाबू इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। और पढ़ोगे शैतान। हाँ सर पढ़ा दीजिए। और पढ़िएगा कि छोड़ दे बाबू। आप लोग बाबू थोड़ा सा 5 मिनट सर पढ़ा दीजिए। पहले, थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश करो बाबू। 1-2 दिन में बाबू 5:20 से कर देंगे। ठीक है सर। सर थोड़ा सा मुझे 5 क्या मिनट। नारायण कितने बजे उठ रहे हो बाबू।